कोमल, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तेरी भाभी को थोड़ी दिक्कत होनी शुरू हो गई है। क्यों मम्मी, क्या टाइम आ गया क्या भतीजे आने का? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है और मैंने पैकिंग कर ली है। तू भी सीधा हॉस्पिटल पहुँच जा। कौन से हॉस्पिटल है मम्मी? अरे वहाँ पर वो जो हॉस्पिटल है ना हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक में, उसी हॉस्पिटल में आ जाना। नज़दीक रहेंगे, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। और हॉस्पिटल में ना डॉक्टर भी और फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है मम्मी, मैं आधे घंटे के अंदर पहुँच जाती हूँ। और सुन, अपनी सास को भी बोल देना, मुझे उनसे भी बात करनी है। अब गाड़ी चल पड़ी थी और बहू को लेकर पहुंच गई थी हॉस्पिटल में। आधे घंटे के बाद बहुत अच्छी खुशखबरी आ गई थी। पोता हुआ है, मुबारक हो, बेटा हुआ। दादी तो फूली नहीं समाई थी और दोबारा से फ़ोन कर दिया था समदन जी को। सुनती हो बहन जी, बहुत बहुत मुबारक हो, पोता हुआ है, कोमल का भतीजा आया है। कोमल तो फूली नहीं समाई थी जब उसे पता चला था कि भतीजा आ गया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। और आप घर में क्या इसको, कोमल को थोड़े दिन के लिए भेज सकती हो? आप समदन ने कहा था। क्यों नहीं भेज सकती हूँ? 40 दिन की सेवा करना तो भाग्य की बात होती है। और मैं अपने घर का इंतजाम कर लूँगी। मैं काम वाली के 2 घंटे 4 घंटे बढ़ा दूँगी। आप निश्चिंत रहिए। और थोड़े बहुत हाथ पैर तो मैं भी अभी चला ही लेती हूँ। मैं भी कुछ काम कर लूँगी। इधर से कोमल की माँ बहुत खुश हो गई थी, घर में पोता आया है। घर में ढोलक बजने लगी थी, गीत होने लगे थे और भाभी का काम बढ़ गया था। रात को मम्मी नहीं जाग पाती थी, दिन में जाग लेती थी। दिन में छोटे बच्चे को रख लेती थी, लेकिन रात को तो कोमल ही जागती थी। दिन का काम बढ़ गया था। मालिश वाली लगा ली थी, काम वाली रख ली थी, लेकिन काम बढ़ गया था। कभी भाई का खाना, कभी पापा का खाना, कभी भाभी का खाना और बच्चे का सुसु पोटी, पूरा दिन डायपर चेंज करना। कोमल का काम बढ़ चुका था। 40 दिन काम करते करते अब उसे समझ में आया था कितना ज़्यादा काम हो जाता है जब एक छोटा नन्हा मेहमान घर में आ जाता है। लेकिन उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर वो खुश हो जाती थी और भाभी निश्चिंत होकर सोया करती थी। रात को भी भाभी सोती है और दिन में भी भाभी सोती है। इस बच्चे को मैं ही संभालती हूँ, पर जब मैं बच्चे को गोद में लेती हूँ तो सारी थकावट उतर जाती है। अब जैसे जैसे नेक की बारी आई थी, ऐसे ऐसे भाई और भाभी अपने कमरे में बातें कर रहे थे। कोमल चाय लेकर पहुंची थी और ठिठक गई थी, कमरे के बाहर ही रुक गई थी। सुनो जी, मैं इतने बड़े बड़े नेक तो नहीं दे सकती हूँ। अब बच्चा आ गया तो खर्चे भी बढ़ेंगे, इसके कपड़े लत्ते के, इसके दूध के, इसके बोतल के, इसके डायपर के। और बच्चा स्कूल भी जाएगा और इसके खर्चे भी हो जाएंगे। तुम ये कैसे बातें कर रहे हो? भाई ने कहा था। क्यों, क्या खर्चे बढ़ नहीं जाएंगे? अरे भाग्यवान, खर्चे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरी बहन ने जो 40 दिन तुम्हारी सेवा की है वो कौन कर सकता था? मम्मी तो काम करती है, लेकिन मम्मी कितना कर सकती थी? दीदी की हिम्मत है। और उनकी ससुराल वालों को देखो ना, जिन्होंने पूरे 40 दिन के लिए आपको, आपके पास उसको छोड़ दिया है। उन्होंने 40 दिन अपना घर परिवार कैसे संभाला होगा? और अब आप नेक की बात कर रही हो तो इस तरह से क्यों कह रही हो? कोमल ने जाकर अपनी मम्मी को बात बताई थी। मम्मी, मैं तो भतीजे से मिलने आई हूँ। मुझे तो भतीजा बहुत प्यारा है। मुझे नेक में मुझे भतीजा मिला है, इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए? मैं आऊँगी और इसके साथ खेलूँगी, बातें करूँगी। कितना अच्छा है ना। मैं मांगने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। माँ ने कहा था। क्यों बेटा, क्यों परेशान होती है? अभी तेरी माँ जिंदा है, मेरा भी तो पोता हुआ है। और सुन, मैंने तेरे लिए से पहले ही अपनी अंगूठियां बना कर रखी हैं, चैन भी रखी है। मैं तुझे हर वो चीज़ देकर भेजूंगी। तेरी ससुराल में तुझे कौन कहेगा? मम्मी, मेरी मम्मी जी ने तो पहले कह के भेजा था, बेटा लेने की नीयत से मत जाना, सेवा भाव से तुम जाना, सेवा करना। 40 दिन की सेवा करोगी तो तुम्हें बहुत अच्छी मेवा मिलेगी। लेने से तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेने की नीयत मत रखना। मेरी सास ने मुझे समझा कर भेजा है। वो अपनी जगह ठीक है बेटा, लेकिन माँ का भी तो कुछ हक बनता है। आस पड़ोस भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सभी तो पूछेंगे कि क्या दिया था तुझे। तो क्या कहेगी तू उस समय? कुछ नहीं मम्मी, मेरी सास की वो आदत नहीं है। समझ में आता है बेटा, लेकिन मैं तुझे देकर भेजूंगी। 11 सूट दिए थे, जोड़े दिए थे, सास ससुर के कपड़े दिए थे और अंगूठी और चैन के साथ अपनी बेटी को विदा किया था। तेरा भतीजा आया है और बुआ का नेक भतीजा है। इतनी बड़ी खुशी कैसे हो सकती है? तू सोच ना, तेरे त्योहारों में 4 चांद लग गए हैं। जब तू रक्षाबंधन पे आएगी, जब तू भैया दूज पे आएगी, जब ये छोटे छोटे कदमों से तेरे घर जाया करेगा, कितनी खुशी की बात है ना। अब माँ ने अपनी बेटी को समझाया था, तू भी समझदार है और तेरी सास तेरे से ज़्यादा अच्छी है, जिन्होंने तुझे ये समझा कर भेजा है, बेटा लालच नहीं करते हैं, सेवा भाव सबसे बड़ी बात होती है।
40 दिन की सेवा जो कर देता है ना, उसका भाग्य बन जाता है। ऐसे में बहन और बेटियां अगर थोड़ी मदद कर देती हैं तो यूँ समझ लो कि उसके भाग्य में जैसे 4 चांद लग जाते हैं, उसे कुछ वरदान मिल जाते हैं। तो ऐसे समय में अपने बेटियों की सेवा जरूर कीजिए, बेटी हो या बहू जो भी हो। लेकिन ऐसे समय में जब वो बिस्तर से नहीं उठ सकती है, उसके साथ थोड़ा सा सेवा करने से भाग्य बनाना होता है। और माँ ने और सास ने अपनी बेटी को समझाया था और बेटी समझ चुकी थी कि बुआ का नेक भतीजा उसे मिल चुका था और माँ ने भी उसे भरपूर करके ससुराल में वापस भेजा था।